ओम शांति। आज 14 दिसंबर 1987 बाप दादा के अव्यक्त रूप के चले हुए मधुर महावाक्य सुनेंगे और उन पर हम मनन और चिंतन करेंगे। आज की मुरली का विषय संगम युगी ब्राह्मण जीवन की 3 विशेषताएं। आज बाप दादा अपने सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। बाबा ने कितना कहा, सदा साथ रहने वाले, सदा सहयोगी बन, सेवा के साथी बन, सेवा करने वाले और साथ चलने वाले। ये दो बातें तो समझ में आती हैं। जो बाबा ने पहली बात कही, सदा साथ रहने वाले, ये कितना प्यार है बाबा का हम बच्चों से। जो बाबा को हम बच्चे कदापि भूलते नहीं, सदा बाबा के साथ। बच्चे भूल जाते हैं बाबा को साथ रखना, परंतु बाबा नहीं भूलते हैं। तो मैं तुम्हारी अंगुली पकड़ लेता हूँ, क्योंकि भगवान है। एक बार उसने कह दिया कि साथ लेके जाना है तो लेके जाएगा। अर्थात सहज स्वतः योगी आत्माएं, सदा सेवा में सहयोगी साथी बन चलने वाले, अर्थात ज्ञानी तू आत्माएं, सच्चे सेवाधारी, साथ चलने वाले, अर्थात समान और संपन्न कर्मातीत आत्माएं। 3 कैटेगरी हो गई। मैं दोबारा रिपीट करूं? हाँ, एक हो गया योगी, साथ रहने वाले, एक हो गया सहज स्वतः योगी। देखिए ना, एक हो गया सहज योगी, एक हो गया सेवा ज्ञानी, में सहयोगी, हाँ, ज्ञानी तो आत्मा है, और वो कर्मातीत, सच्चे सेवाधारी, और चलने वाले कर्मातीत। बाप दादा सभी बच्चों में ये 3 विशेषताएं देख रहे हैं। बाबा की देखिए परख किस प्रकार की है। बच्चों को भी बताते हैं कि आप अपने आप को परखना हो, चेक करना हो, हम कहाँ हैं, किस स्टेज में हैं। तो हर मुरली में बाबा भिन्न भिन्न तरीके से, क्योंकि बाबा ज्वेलर रहे हैं वैसे भी, और अब तो ईश्वरीय बाबा के, शिव बाबा के, रत्नाकर के साथ रहे, वो परखते हैं। संगम युग के श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन की विशेषताएं, ये तीनों ही आवश्यक हैं। योगी तू आत्मा, ज्ञानी तू आत्मा, और बाप समान कर्मातीत आत्मा। इन तीनों में से अगर एक भी विशेषता में कमी है तो ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं के अनुभवी न बनना, अर्थात संपूर्ण ब्राह्मण जीवन का सुख व प्राप्तियों से वंचित रहना है। अब बाबा ने कहा ये 3 कैटेगरी नहीं है, ये तीनों इंग्रेडिएंट हैं, तीनों ही होने चाहिए, तभी आप ब्राह्मण जीवन के सच्ची जो प्राप्तियां हैं उसको अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा कि प्राप्तियों से वंचित रहना, ये वही नहीं कर सकेंगे, प्राप्तियां तो रह जाएंगे ना। यानी सदा योगी, सदा ज्ञानी, सदा सेवाधारी, और सदा संपन्न और समान कर्मातीत, तीनों स्टेजेस चाहिए ना। क्योंकि बाप दादा सभी बच्चों को संपूर्ण वरदान देते हैं। ऐसे नहीं
कि यथाशक्ति योगी भव, यथाशक्ति ज्ञानी तो आत्मा भव, ऐसा वरदान नहीं देते हैं। साथ साथ संगम युग जो सारे कल्प में विशेष युग है, इस युग अर्थात समय को भी वरदानी समय कहा जाता है, क्योंकि वरदाता बाप वरदान बांटने इस समय ही आते हैं। अब देखिए कि किसी को वर मिल जाए तो मेहनत की ज़रूरत नहीं है, और तीनों वर बाबा ने जन्म लेते ही दे दिया। भव, योगी भव, ज्ञानी भव, संपन्न बन भव। तो अब बाबा कहते हैं कि वो उन वरदानों से ही अलौकिक, और जैसे बाबा कहता है कि अव्यक्त सुख होगा, आप उस स्थिति में रहेंगे। और अगर कहीं उसमें एक में भी कमी बेशी आ जाएगी, उतना अनुभव नहीं होगा ना। वरदाता के आने के कारण समय भी वरदानी हो गया। अब बाबा कहता है कि संगम को वरदानी क्यों कहते हैं, कि वरदाता उस समय आके वरदान बांटते हैं, और किसी युग में भी वरदान नहीं बांटते। अगर इसका छोटा टुकड़ा लिया जाए तो बाबा कहता है एक दिन देख लो अपना। अमृत वेले बाबा कहता मैं वरदान बांटता हूँ। जिसको समय की वैल्यू है, संगम युग का महत्व है, वो अमृत वेले को कितना महत्व देता है कि भगवान वरदान बांट रहा है। कोई राजा कोई चीज़ भी बांटे तो प्रजा इकट्ठी हो जाती है, तो मैं वरदान बांट रहा हूँ। तो अगर अमृत वेले में वरदान नहीं लेने के लिए उठे तो आप संगम युग में भी ऐसे ही कर रहे होंगे। इसलिए बाबा कह रहा। और ये सारी तीन कैटेगरी के बाद जो है ना, बाबा कहता है बाकी जो हैं वो क्या होंगे फिर। सारे तो साथ नहीं चलेंगे, पीछे आएंगे। सारे तो अनुभूति नहीं करेंगे, अनुभूति को देख करके खुश होंगे। ऐसे भी ब्राह्मण हैं, जब भी ब्रह्मा कुमारी इसका कोई खास कार्य होता बड़े खुश होते हैं, हमारी संस्था में देखो ये हो गया। लेकिन तुम उसका हिस्सा हो तो ना तो वो उस समय उसका हिस्सा बनते हैं, ना उसको उसकी अनुभूति होती, खुश होते हैं सिर्फ। सर्व प्राप्तियों में भी हाँ, संपूर्ण प्राप्तियों का यही समय है। हाँ, संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करने का भी यही वरदानी समय है। और सारे कल्प में कर्म अनुसार प्रारब्ध प्राप्त करते वह जैसा कर्म वैसा फल स्वतः प्राप्त होता रहता है। सारे कल्प में जैसा करोगे वैसा पाओगे, ये तो होता ही रहता है ना। जितना करोगे उतना ही पाओगे, जो करेगा वो पाएगा। लेकिन इस समय वो सिस्टम नहीं है करने का पाना। ये तो सर्व प्राप्तियाँ, जिसके आपको करना कुछ भी नहीं पड़ता वरदान में, तब बाबा कहते इतना महत्व है इसका। लेकिन इस वरदानी समय पर एक कदम आपका कर्म और पदम गुणा बाप द्वारा मदद के रूप में सहज प्राप्त होता है। सतयुग में एक का पदम गुणा प्राप्त नहीं होता, लेकिन अभी प्राप्त हुए प्रारब्ध के रूप में भोगने के अधिकारी बनते हो। सिर्फ जमा किया हुआ खाते हुए नीचे आते जाते हैं। कला कम होती जाती है। यानी तीन प्रकार के हो गए। एक तो द्वापर से लेकर कर्म करना और उसका फल पाना, और एक हो गया सतयुग से लेकर त्रेता तक, वो प्रारब्ध पाना। सिर्फ वहाँ आप कर्म भी नहीं कर सकते कमाई के लिए। अच्छा, प्रारब्ध घटते घटते कहते कुएं भी ख़त्म हो जाते हैं। तो प्रारब्ध पुण्य की जो मिलती है, द्वापर के अंत में आकर त्रेता के अंत में पुण्य क्षीण हो जाते हैं।
तो कहा जाता है देवताएं पुण्य क्षीण हो गए, वाम मार्ग में चले गए, अब दूसरा सिस्टम शुरू हो गया, कमाओ और खाओ। और संगम पर केवल थोड़े से पीरियड में आप ईश्वरीय वरदानों से इतनी प्राप्ति कर लेते हो, एक का पदम गुना। ऐसा कोई बिजनेस दुनिया में आपने सुना है? एक का पदम गुना, और पद्मा पदम इतना इकट्ठा कि वो सारा सतयुग और त्रेता आप उसी पे पलते रहते हो। ये बाबा समझा रहे हैं। एक युग पूरा होने से कला भी 16 कला से 14 कला हो जाती है ना, लेकिन संपूर्ण प्राप्ति किस समय की जो 16 कला संपूर्ण बने? वो प्राप्ति का समय ये संगम युग का है। इस समय में बाप खुले दिल से सर्व प्राप्तियों के भंडार वरदान के रूप में, वर्षे के रूप में और पढ़ाई के फल स्वरूप प्राप्ति के रूप में, तीनों ही संबंध से तीन रूप में विशेष खुले भंडार, भरपूर भंडार बच्चों के आगे रखते हैं। देखिए, जो नंबर 2 था, अब तक हम नंबर 1 और 3 इसको समझते आए हैं कि बाप का वर्षा, सतगुरु का वरदान, है ना। ये हम सुनते आए हैं पहली 2 मुरलियों में। आज बाबा ने तीसरा ऐड किया है, और वो है पढ़ाई। बाप, शिक्षक, सतगुरु। तो बाबा ने कहा 3 से फिर 3 प्राप्तियां होती हैं। योगी आत्मा, फिर ज्ञानी आत्मा जिससे सेवा होती है। अगर हम पढ़ाई पढ़ेंगे तो दूसरों को भी ज्ञान दे सकेंगे। तो पढ़ाई का अपना वर्षा है। ब्रह्मा बाबा भी लास्ट दिन तक स्टूडेंट रहा, और कहा हुआ जहाँ तक जियो तहाँ तक ज्ञान अमृत पियो। तो एक परमात्मा का पिता का वर्षा, एक टीचर का तीनों कालों तीनों लोकों की पढ़ाई का वर्षा, फिर सतगुरु का वरदानों का वर्षा, और वो भी अथाह वर्षा, और मिलने का टाइम सिर्फ यही। तो संगम युग क्या हो गया? जितना उतना का हिसाब नहीं रखते। हाँ, एक का पदम गुणा का हिसाब रखते हैं। सिर्फ अपना पुरुषार्थ किया और प्रारब्ध पाई ऐसे नहीं कहते, लेकिन रहम दिल बन, दाता बन, विधाता बन, सर्व संबंधी बन, स्वयं हर सेकंड मददगार बनते हैं। एक सेकंड की हिम्मत और अनेक वर्षों के समान मेहनत की मदद के रूप में सदा सहयोगी बनते हैं, क्योंकि जानते हैं कि अनेक जन्मों की भटकी हुई निर्बल आत्माएं हैं, थकी हुई हैं, इसलिए इतने तक सहयोग देते हैं, मददगार बनते हैं। देखिए, जैसे किसी का भाग्य कोई बनाने पर तुला हुआ हो, तो बाबा कहते हैं कि मुझे ये भी पता है कि इतने जन्म थक करके, भटक भटक करके बिल्कुल निराश और बिल्कुल कमज़ोर आत्मा है। इसलिए बाबा कहते हैं मेहनत देता ही नहीं। और जो ऐसी स्थिति में भी ये वरदानों के आधार पर और वर्षे के आधार पर और पढ़ाई के आधार पर ना ले और मेहनत करे, तो एक कमज़ोर कितनी की मेहनत कर सकता है? पहले वैसे ही कमज़ोर है, फिर उसकी मेहनत भी कितना का फल लाएगी। तो मेहनत करके फटाफट थक जाएगा, निराश हो जाएगा, हैं जी, उदास हो जाएगा, हिम्मतहीन हो जाएगा। तो कहेगा भगवान का बच्चा हूँ, लेकिन देखो मेरे को प्राप्ति नहीं है। तो बाबा कहते हैं जो द्वापर युग वाली प्राप्ति है या कल युग वाली प्राप्ति है, वो करने की कोशिश कर रहे हो, जितना किया उतना पाया। ये तो पुरुषार्थ की प्रारब्ध होगी ना। तो बाबा कहता है मैं तो निमित्त मात्र, नाम पुरुषार्थ का है, एक कदम उठाना है, और पद्मा पदम गुना भगवान देता है।
तो इतनी तीसरी आंख खुली हो तो व्यक्ति कौन सा रास्ता अपनाएगा? बाबा कहते मैं देखता हूँ ये निर्बल भी और थकी हुई भी है। हाँ वही ना, एक तो कमजोर और एक थका हुआ। स्वयं ऑफर करते हैं भगवान खुद ऑफर कर रहा है। हाँ। कि सर्व प्रकार का बोझ बाप को दे दो। बोझ उठाने की ऑफर करते हैं, फिर भी कहते हैं मैं नहीं दूंगा। अब बाबा वो समझते हैं कि भगवान हमसे कुछ ले रहा है, ले वो आपका बोझ रहा है, लेकिन कहते हैं मैं नहीं दूंगा। मैं आ गया और उसको बड़ा वैल्यूएबल समझते हैं, क्योंकि अनुभव नहीं है। यानी प्राप्ति की, ईश्वरी प्राप्ति की अनुभूति हो जाए फिर कभी नहीं कहेंगे मैं नहीं दूंगा। कहेंगे जितना बचा खुचा वो भी लेके मेरा सफल करो। भाग्य विधाता बन नॉलेजफुल बनाए, श्रेष्ठ कर्मों का ज्ञान स्पष्ट समझाए। भाग्य की लकीर खींचने चाहो उतना खींच लो। हाथ में कलम दे दिया उसने। सर्व खुले खजानों की चाबी आपके हाथ में दी है, और चाबी भी कितनी सहज है। अगर माया के तूफान आते भी हैं तो छत्र छाया बन सदा सेफ भी रखते हैं। अब देखिए, हाँ, जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा? अब देखो, एक तो चाबी दे दी। दुनिया भी अपनी दौलत को सेफ में रखती है ना, कि भाई चाबी तो मिल गई, खोलते खोलते कोई लूट के ना ले जाए। तो बाबा कहता है कि वो सेफ रखते हैं। बाबा तो कहता है डबल लॉक की डबल चाबी देता हूँ, डबल लाइट बनाता हूँ, और ऊपर से छतर छाया भी, प्रोटेक्शन, फुल प्रोटेक्शन है कि कोई लूटने आए ना तो माया से भी बचे रहते हो अगर छतर छाया में रहो तो। जहाँ छत्र छाया है वहाँ तूफान क्या करेगा? सेवाधारी भी बनाते, लेकिन साथ साथ बुद्धिवानों की बुद्धि बन आत्माओं को टच भी करते, जिससे नाम बच्चों का, काम बाप का सहज हो जाता है। यानी आपके ग्राहक भी भेजता है। तो बाबा कहते हैं कि उनकी बुद्धि को टच करता हूँ मैं, कि ज्ञान लो, ईश्वरीय ज्ञान लो। कहाँ कहाँ के देखिए आप, कहाँ कहाँ के देशों के लोग जिनको भाषा भी नहीं आती। अब मान लिए ग्रीनलैंड में एक बाबा का बच्चा ब्रह्मा कुमार है, उसको किसने ज्ञान दिया होगा? उसकी भाषा भी अलग है, उसकी कला सेंटर तो बाद में खुलता है। तो बाबा कहता है कि मैं टच करता हूँ उनको, तो बच्चों के पास आते हैं ना, या बच्चों को बुलाते हैं, तो ये भी मैं कर रहा हूँ, नाम बच्चों का सिर्फ करता मैं हूँ सारा। इतना लाड और प्यार से लाडले बनाए पालना करते, हाँ, जो सदा अनेक झूलों में झुलाते रहते हैं। कहता है मैं तुम्हें झूलों में लाता रहता हूँ, झूले झूले में आप काम कर रहे हो। पाँव नीचे नहीं रखने देते। हाँ। कभी खुशी के झूले में, कभी सुख के झूले में, कभी बाप की गोदी के झूले में, आनंद प्रेम शांति के झूले में झूलते रहो। अनेक झूलों में झूलते रहो। देखो, झूलना अर्थात मौज मनाना। हाँ, ये सर्व प्राप्तियां इस वरदानी समय की विशेषता है। इस समय वरदाता विधाता होने के कारण, बाप और सर्व संबंध निभाने के कारण बाप रहम दिल है। एक का पदम देने की विधि इस समय की है। अंत में हिसाब किताब चुकतू करने वाले अपने साथी से काम लेंगे। साथी कौन है? बाबा कहता है कि अंत में फिर, अभी तो रहम दिल है। पिता कहता है कि इस वक्त जहाँ तक, जिस हद तक मेरा पाठ पिता शिक्षक गुरु का है, मैं रहम दिल हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा जैसा भी बच्चा हो, थका हुआ हो, कमज़ोर हो, और किसी खतरे में हो, और सब कुछ छतर छाया भी बनता हूँ, उनको अनेक संबंध दे करके हर प्रकार से अगर उनको टच कर सकता है,
जिनको लेना है, तो बच्चों को भी टच करता रहता हूँ। तो बाबा कहते सारा दे रहा हूँ, लेकिन कुछ समय के बाद फिर मेरा ये रूप बदल जाएगा। साथी कौन है जानते हो ना? हाँ फिर ये एक का पदम गुणा का हिसाब हाँ। समाप्त हो जाएगा। सिर्फ बाबा कहता है कड़ी भूल को कोई सच्चे दिल से महसूस कर ले तो माफ़ी भी सच्ची मिलती है। कई ऐसे करते हैं कि कड़ी भूल को समय अनुसार बुद्धि के चतुराई से उसको का स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन कड़ी भूल को सच्चे दिल से रियलाइज़ नहीं करते। तो बाबा कहते हैं भगवान की माफ़ी को भी वो उसकी माफ़ी फिर होती नहीं। बाबा मुस्कुराता रहता है। सिर्फ दिल से महसूस करना अर्थात माफ होना। हाँ। जैसे दुनिया वाले माफी लेते हैं या उस रीति से माफी नहीं लेनी होती, महसूसता की विधि ही माफी है। हाँ, बाबा कहते अच्छा जी माफ़, चलो माफ़ कर दो जी, चलो जाओ, गलती हो गई। यानी माफ़ी भी रोब से मांगते हैं आजकल। ठीक है, अच्छा चलो माफ़ कर दो, हैं? बाबा कहते वो माफ़ी नहीं है, दिल की रियलाइजेशन है। मांगने की ज़रूरत नहीं है, दिल से रियलाइज़ करो। तो दिल से महसूस करना, हाँ किसके कहने से हाँ या समय पर चलाने के लक्ष्य से हाँ ये माफ़ी मंजूर नहीं होती है। हाँ, बाबा साहब बता रहा है। कई बच्चे चतुर भी होते हैं, वातावरण देखते हैं तो कहते अभी तो महसूस कर लो, हाँ माफ़ी ले लो, हाँ आगे देखेंगे। हाँ लेकिन बाप भी नॉलेजफुल है, हाँ जानते हैं, हाँ फिर मुस्कुराते छोड़ देते हैं, हाँ लेकिन माफ़ी मंजूर नहीं करते। हाँ। बिना विधि के सिद्धि तो नहीं मिलेगी ना। विधि एक कदम की हो और सिद्धि पदम कदम जितनी होगी। लेकिन एक कदम की विधि तो यथार्थ हो ना। तो इस समय की विशेषता कितनी है, वह वरदानी समय कैसा है, ये सुनाया। वरदानी समय पर भी वरदान नहीं लेंगे तो और किस समय लेंगे। समय समाप्त हुआ और समय प्रमाण, ये समय की विशेषताएं भी सब समाप्त हो जाएंगी। इसलिए जो करना है, जो लेना है, जो बोलना है, वो अब वरदान के रूप में बाप की मदद के समय में कर लो, बना लो। फिर यह डायमंड चांस मिल नहीं सकता। समय की विशेषताएं तो सुनी। समय की विशेषताओं के आधार पर ब्राह्मण जीवन की जो 3 विशेषताएं बताई, इन तीनों में संपूर्ण बनो। आप लोगों का विशेष स्लोगन भी यही है, योगी बनो, पवित्र बनो, ज्ञानी बनो, कर्मातीत बनो। जब साथ चलना ही है तो सदा साथ रहने वाले ही साथ चलेंगे। जो साथ नहीं रहते वो साथ चलेंगे कैसे। ये फर्स्ट नंबर है। हाँ। समय पर तैयार नहीं होंगे साथ चलने के लिए, क्योंकि बाप समान बनना अर्थात तैयार होना है। समानता ही हाथ और साथ है, नहीं तो क्या होगा। पीछे रह जाएंगे, हाथ छूट जाएगा। आगे वालों को देखते पीछे पीछे आते रहे तो ये साथी नहीं हुए। साथी तो साथ चलेंगे। बहुत काल का साथ रहना, साथी बन सहयोगी बनना, ये बहुत काल का संस्कार ही साथी बनाए साथ ले जाएगा। अभी भी साथ नहीं रहते, इससे सिद्ध है
कि दूर रहते हैं। तो दूर रहने का संस्कार साथ चलने के समय भी दूरी का अनुभव कराएगा। इसलिए अभी से तीनों ही विशेषताएं चेक करो। सदा साथ रहो, सदा बाप के साथी बन सेवा करो। करावनहार बाप, निमित्त करनहार मैं हूँ। तो कभी भी सेवा हलचल में नहीं लाएगी। जहाँ अकेले हो तो मैंपन में आते हो। फिर माया बिल्ली म्याऊं म्याऊं करती है। आप मैं करते, वो कहती मैं आऊं, मैं आऊं। माया को बिल्ली कहते हो ना, तो साथी बन सेवा करो। हम कहते हैं मैं, वो कहते हैं मैं आऊं। कर्मातीत बनने की भी परिभाषा बड़ी गुह्य है, वो फिर सुनाएंगे। आज सिर्फ ये 3 बातें चेक करना। और समय की विशेषताओं का लाभ कहाँ तक प्राप्त किया है। क्योंकि समय का महत्व जानना अर्थात महान बनना। स्वयं को जानना, बाप को जानना जितना ये महत्व का है, वैसे समय को जानना भी आवश्यक है। तो समझा क्या करना है। बाप दादा बैठ रिजल्ट सुनावे, इससे पहले अपनी रिजल्ट अपने आप निकालो। क्योंकि बाप दादा ने रिजल्ट अनाउंस कर ली, तो रिजल्ट को सुन सोचेंगे अब तो अनाउंस हो गया, अब क्या करेंगे, अब जो हूँ जैसी हूँ ठीक हूँ। इसलिए फिर भी बाप दादा कहते ये चेक करो, ये चेक करो। ये इनडायरेक्ट रिजल्ट सुना रहे हैं। क्योंकि पहले से कहा हुआ है रिजल्ट सुनाएंगे और समय भी दिया हुआ है। कभी 6 मास, कभी 1 वर्ष दिया है। फिर कई ये भी सोचते हैं 6 मास तो पूरे हो गए, कुछ सुनाया नहीं, लेकिन बताया ना। अभी फिर भी कुछ समय रहम दिल का है, वरदान का है। अभी चित्र गुप्त गुप्त है, फिर प्रत्यक्ष होगा। इसलिए फिर भी बाप को रहम आता है, चलो 1 साल और दे दो। फिर भी बच्चे हैं, बाप चाहे तो क्या नहीं कर सकते। सबकी एक एक बात अनाउंस कर सकते हैं। कई भोलानाथ समझते हैं ना, तो कई बच्चे अभी भी बाप को भोला बनाते रहते हैं। भोलानाथ तो है, लेकिन महाकाल भी है। अभी वह रूप बच्चों के आगे नहीं दिखाते हैं, नहीं तो सामने खड़े नहीं हो सकेंगे। इसलिए जानते हुए भी भोलानाथ बनते हैं, अनजान भी बन जाते हैं। लेकिन किस लिए? बच्चों को संपूर्ण बनाने के लिए। समझा? बाप दादा ये सब नज़ारे देख मुस्कुराते रहते हैं। क्या क्या खेल करते हैं सब देखते रहते हैं। इसलिए ब्राह्मण जीवन की विशेषताओं को स्वयं में चेक करो और स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, चारों ओर के सर्वयोगी तो आत्मा, ज्ञानी तो आत्मा, बाप समान कर्मातीत श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वयं के समय के महत्व को जान महान बनने वाली महान आत्माओं को सदा बाप के सर्व संबंधों का प्राप्ति का लाभ लेने वाले समझदार विशाल बुद्धि स्वच्छ बुद्धि सदा पावन बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो ये तो मुरली ऐसे लगी है जैसे धर्मराज एक बारी अपना स्वरूप दिखा रहा है। हल्का सा रूप दिखाया, अगर मैं अपना रूप दिखा दूं तो खड़े भी नहीं हो सकोगे। इसलिए भोला बन के तरस खा के समय देते रहते हैं कि अभी भी कुछ कर लो, और क्लियर करके बताया है कि कितने की कितनी प्रारब्ध है। सबसे ज़्यादा समय के महत्व को जानो। मुरली अपने आप में बहुत स्पष्ट है, आई ओपनर है, और सुनते सुनते अवश्य लगा होगा
कि हमें अपने पुरुषार्थ को अब थोड़ा अच्छी रीत से तेज करना है। इसलिए जो बाबा ने कहा है, एक एक अक्षर को आत्मसात करने की आवश्यकता है। ब्राह्मण जीवन जो वरदानी युग है, एक का पदम गुणा, उसको हमें प्राप्त करना है। ओम शांति।